आदर्श एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो क्लास रहेगी प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की क्लास रहेगी। आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर एक्स दे रखी है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 15, 20, 25, 30 ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको क्या करना है, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। जब क्वेश्चन के अंदर एक्स और एफ दे रखा हो तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे dx। क्या निकालोगे, dx निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे dx और यहाँ लिखोगे एफ डी एक्स। ठीक है, और यहाँ लिखोगे एफ डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखोगे एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको लिखना है, ध्यान रखना। क्या लिखोगे, जब क्वेश्चन के अंदर एक्स और एफ दे रखा हो तो क्या निकालोगे dx और यहाँ पर लिखोगे एफ डी एक्स और यहाँ लिखोगे एफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखते हो, क्योंकि हमें जब स्टैंडर्ड डिवीजन का जब फॉर्मूला प्रयोग में लेते हैं तब हमें जो है यहाँ पर dx, एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर का जो है हमें प्रयोग में लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा ट्रेडिशनल मेथड देखो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्या होता है, x माइनस ए। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करते हुए जो मैंने विधि बताई थी, जो मेथड मैंने आपको बताया था उसका प्रयोग करते हुए मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर 0 मानेंगे, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2 और नीचे 0 से नीचे +1 और +2 लिखेंगे। ध्यान रखना, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये जो संख्या काउंट करें 1 2 3 4 5, बीच में 0 मान लो, -1 -2 +1 +2 ये संख्या आप लिख दो। अब क्या करो, एफ डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, dx इंटू जो है आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, f से। ध्यान रखना, f इंटू ये आप करोगे dx से, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू -2 करोगे तुम्हारा आ जाएगा -10, 15 इंटू -1 करोगे -15, 20 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, 25 इंटू 1 आएगा तो 25 आएगा और 30 इंटू 2 करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी को। क्या करना है, f को और dx से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा f dx, f इंटू dx, f dx है ना। 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 1 15, 20 इंटू 1 0 0, 25 इंटू 1 25, 30 इंटू 2 60। समझ में आया। अब ये देखो, अब क्या करना है, एफ डी एक्स स्क्वायर करना है तो हमें dx और एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ डी एक्स इंटू डी एक्स ये आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी इन दोनों को अब देखो, पहले हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना तो 2 इंटू 10 करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। सर अब माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ध्यान रखना, 15 -1 इंटू -15 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 0 का 0 बन जाएगा, 25 का 25 बन जाएगा, 60 इंटू जो है 2 करेंगे 120 बन जाएगा। अब हम इन सबकी क्या लगानी है, टोटल लगानी है। ध्यान रखना, अब हम सबकी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कितनी होगी, इसकी टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये -2 ये +2 से दोनों आपस में कट जाएंगे और +2 -2 आपस में कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। यहाँ पर सिग्मा dx की टोटल क्या होगी, यहाँ पर 15 और 10 25 और ये यहाँ पर क्या है प्लस के 25 है तो 25 प्लस के और ये जो ना दोनों आपस में कट जाएंगे तो पीछे क्या बचा 60। ये किसकी टोटल है, एफ डी एक्स की टोटल है ना। अब देखो यहाँ पर देखना 120 है ना, 120 और ये 20 कितने हुए, 120 और 20 कितने, 240 140 140 और 5 45, 45 और 5 50 और 1 60 और 70 80 180, इसकी टोटल हो गई 180। ठीक है, अब हमारे पास सबकी टोटल आ गई है। ये आ गई, ये है आपकी सिग्मा dx की टोटल और ये है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल। ये है आपकी सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल। एफ की टोटल कितनी है, अब काउंट कर ले, 30 और 20 50, 60 70 80, 80 और 5 85 और 5 ये 90, 90 और 5 95। तो आप n की टोटल कितनी हो गई है आपकी 95 है, n 95, n बराबर कितने हो गए 95 है ना। अब देखो ये हमारे पास एक टेबल तैयार हो गई। अब हमें फॉर्मूला लगाना है ना, ध्यान रखना। अब हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर मान रखना भी आपको मैं बता देता हूँ। ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। क्या होता है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, 2 बार लिख दो, रूट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। 2 बार लिख लो, एक बार क्या लिखोगे स्क्वायर और एक बार ब्रैकेट बनाओ, एक बार लिख दो होल स्क्वायर और इनटू में कर लो आई। समझ में आया, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन ब्रैकेट होल स्क्वायर इनटू आई, ये आपका रहेगा फॉर्मूला। अब इसके अंदर आप मान रखोगे, ध्यान से समझना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है स्क्वायर। इसकी टोटल कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 180 है, कितनी है 180 है। ध्यान रखना 180 है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर n कितना है, पदों की संख्या कितनी है, n ये रही, n है 95, तो ये रहा तुम्हारा n 95। अब इसके ऊपर क्या है, रूट है, और रूट माइनस का माइनस, बीच में माइनस है, माइनस का माइनस, सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स की टोटल कितनी है यहाँ पर रही 60, कितनी है 60 यानी 60। अब देखो n कितना है पदों की संख्या 95, 95 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है इंटू आई, ये जो इंटू आई है ना ये रूट से बाहर है, ध्यान रखना, ये जो इंटू आई है, आई का मतलब होता है इंटरवल, इन दोनों के बीच में या इन सब में बीच में इंटरवल कितना का है, तो इंटरवल 10 में, सब में गैप कितने का है, अंतराल कितने का है, आई का मतलब होता है अंतराल, आई का मतलब होता है अंतराल, अंतराल कितने का है, आई कितने का है, इंटरवल कितने का है 10 है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रयोग में लेना है इंटरवल 10, ठीक है। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, फॉर्मूले में मान रखना, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है, सिग्मा एफ डी एक्स की स्क्वायर की टोटल है 180, एन कितना है, एन है 95, माइनस का माइनस, सिग्मा एफ डी एक्स कितना दे रखा है 60, ये रहा 60, एन कितना, एन है 95, 95 ये रहा, इंटू आई, ये जो है रूट्स के बाहर है, इंटू आई कितना, इन सब में गैप कितना चल रहा है 10 का चल रहा है, ये रहा 10 का गैप आपका चल रहा है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, एक एक स्टेप आपको समझ में आए तो चलूंगा आगे, नहीं तो नहीं चलूंगा, ध्यान रखना। अगर और भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में लिखे, सर मैं यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना। 180, अब देखना ये जो 95 है हम 180 के अंदर भाग देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मैं भाग देता हूँ आपको, इसके अंदर 95 डिवाइड बाई करेंगे आप, है ना, आप भी अपने कैलकुलेटर लेके कर सकते हैं। 180 में 95 का भाग देंगे तो आपका जाएगा रूट, ठीक है, आप करोगे इसके अंदर इसका भाग दोगे, जाएगा 2 बार 1 पॉइंट जो है आपका 894, ये इतनी बार जाएगा, है ना। मुझे तो इसका जो मैंने क्वेश्चन करवाया है तो मुझे पता है, आप है ना अपने कैलकुलेटर के अंदर आप करके देख लीजिए ना। अब क्या करना है, इसको इसके साथ, अब देखना ये इसके साथ क्या है, ब्रैकेट है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान, इसके अंदर स्क्वायर नहीं था, इसके ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है, ध्यान रखना ना। अब आपको क्या करना है, 60 के अंदर 95 का आपको भाग लगाना है, और 2 बार उसको जो भी संख्या है उसको 2 से मतलब डबल से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 × 2 तो कितना होता है 4 होता है ना। ये जो होल स्क्वायर है इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 × 2 यानी =4। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 60 में 95 का भाग देना है, जो संख्या है उसको उसी संख्या से एक बार और गुणा करना है। इसका मतलब यहाँ समझा दिया मैंने, देखना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 डिवाइड बाई 95 × 60 डिवाइड बाई 95, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ना। समझ में आ गया ना आपको। तो इसके अंदर इसका भाग देना है, इनटू जो संख्या है इस संख्या से वापस गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आपको गुणा करने पर आंसर जो आपका इसके अंदर इसका भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.631 का होल स्क्वायर। अभी तक मैंने इसके अंदर भाग दिया है तो ये आया 0.631 × 10। ये जो है आपका ब्रैकेट इसके ऊपर जो रूट उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। 1.894 माइनस जो इसका मैं अगर आपको गुणा करके बताऊं, 2 बार गुणा करूंगा तो आएगा 0.398 आएगा। क्या आएगा 0.398 और इंटू 10 आएगा। समझ में आया सभी को? वापिस समझ लो क्या करोगे, ये जो मान रख दिया हमने फॉर्मूले के अंदर 180 में 95 का भाग दोगे क्या आएगा 1.894 माइनस का माइनस आएगा, 60 में 95 का भाग देंगे 0.631 आएगा, इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने, इंटू 10 लिख दिया, ये संख्या वापस लिख दी, माइनस का माइनस, इसको मैंने 2 बार गुणा किया 0.398 आया और इंटू मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है, आप देखो इसमें से ये संख्या हम घटाएंगे तो रूट 1.894 में से 0.398 घटेगा तो हमारे पास आएगा 1.496। क्या आएगा 1.496 आएगा। आप चाहो तो घटा के देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो, है ना। 1.894 माइनस 0.398 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 14, 14 में 8 गया 6, यहाँ बन जाएंगे 8, 8 और ये बन जाएगा 18, 9 9 18, यहाँ बन जाएंगे 9, यहाँ बन जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पर 1, ये देख लो 1.49, ये आया देखो 1.496 यहाँ पर आ गया 1.496 है ना, ये देख लो कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है इंटू 10 करना है। अब क्या करोगे रूट, अब इसके ऊपर रूट हटाओगे तो रूट क्या करो, इसके जो संख्या है रूट लगाओगे, 1.496 का रूट क्या होगा 1.223 इंटू 10, क्या होगा 1.223 इंटू 10 होगा, और ये रूट हटने के बाद संख्या ये आएगी और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बार आंसर आएगा 12.23। ये आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है और इससे सरल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे करवा दिया है, आप ध्यान से समझे।
परिमाप विचलन निकालना यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, एक्स दे रखा होगा, एफ दे रखा आपको होगा। एफ दे रखा होगा तो क्या निकालेंगे, dx, fdx और fdx स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये हमें कहाँ प्रयोग करना है, यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर देखो सिग्मा fdx स्क्वायर चाहिए, ये रहा सिग्मा fdx स्क्वायर चाहिए हमें। अब देखो fdx कहाँ है, ये रहा fdx, हमें ये रही fdx की टोटल, सिग्मा fdx की टोटल, और ये रही सिग्मा fdx स्क्वायर की टोटल, है ना। ध्यान रखना सिग्मा का मतलब ही योग होता है, ये जो सिग्मा मैंने जो लिखता हूँ ना, इसका मतलब ही क्या होता है, योग होता है। ओके, देखो अब समझ में आया सभी को। फिर देखो इसके अंदर मैंने मान रखा सिग्मा fdx स्क्वायर की टोटल कितनी है, 180 ये रही, डिवाइड बाय कितना n 95 ये रहा 95, माइनस का माइनस, सिग्मा fdx की टोटल कितनी है 60 ये रही 60, डिवाइड बाय n 95 ये रहा। उसके बाद इंटू आई का मतलब होता है अंतराल, इंटरवल, इन सब में 10-10 का गैप चल रहा है, ये रहा आई अंतराल मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसका भाग दिया कितना है 1.894, माइनस का माइनस, 60 में 95 का भाग दिया 0.631 आया, और इसका स्क्वायर इंटू 10, ये संख्या वापस आ गई, माइनस का माइनस आ गया 0.398 इसका स्क्वायर करने पर आ गया, और इंटू 10। अब इसमें से ये संख्या गई क्या आई, ये देखो मैंने लिख दी 1.496, ये आई 1.946, इसका रूट किया मैंने इंटू 10, तो इसका रूट करने पर क्या आया 1.223 इंटू 10। अब इस दोनों से मल्टीप्लाई किया मैंने 10 को, इससे मल्टीप्लाई किया 1.239 से 1.223 से, तो 12.23 हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का मान आ गया है। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपने क्लास जो है आगे ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा। और आज स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन जो कमेंट में आया देख सर हमें फुल जो पूरा क्वेश्चन करवाओ, मैंने आपको करवा दिया है। कल मैं आपको माध्य विचलन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अपना ये चैप्टर है स्क्यूनेस, विषमता वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो है क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने कॉमर्स अकेडमी 2.0 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।